पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। संदीप घोष तो है ही, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खतरनाक। अभी अभी कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर एक और नई बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जिसको देखने के बाद सीबीआई के होश उड़ गए हैं। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर एक ऐसे शख्स की पहचान की गई है जो कि टीएमएससी से भी ताल्लुकात रखता है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि यह दरिंदा संदीप घोष का करीबी भी बताया जा रहा है, और ये दरिंदा इतना हैवान है कि आप इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, सीबीआई संदीप घोष से जुड़े सारे तार को खंगालने में जुटी हुई है। उसके जो करीबी हैं, उसके जो साथी हैं, उन सबको सीबीआई एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रही है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि संदीप घोष के जितने भी करीबी और उसके साथी हैं, वह भी सारे दरिंदे हैं। यानी कि संदीप घोष दरिंदों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, और इसमें इनोसेंट और मासूम डॉक्टर फंसकर बली का बकरा बन रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। इन लोगों की सजा के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा में एक विशेष सत्र में महिलाओं के खिलाफ रेप और दूसरे यौन अपराधों पर कठोर बेहद सख्त दंड देने के लिए एक बिल पेश करने आज जा रही है। इसे देखने के बाद किसी भी दरिंदे का हिम्मत नहीं होगा फिर से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का। क्या है कानून व्यवस्था में संशोधन, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। इसीलिए आपके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन लोगों पर काल मंडरा रहा है। दोस्तों, अभी तक सीबीआई डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर संदिग्ध 47 लोग, जिसमें गवाह भी शामिल हैं, उन पर शिकंजा कस चुकी है। 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, और इसमें सबसे बड़ा जो दरिंदा है यानी संदीप घोष, उसका कई बार टेस्ट हो चुका है, लगभग 13 बार टेस्ट हो चुका है। और अभी अभी इस नए दरिंदे के आ जाने से इस केस में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है। सीबीआई ऐसी जाल बिछा रही है कि खुद डॉक्टर बिटिया के जो कातिल है वह दरिंदे फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से एक और सनसनी खुलासा हुआ है कि संदीप घोष जो है वह लावारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल वेस्ट की स्मगलिंग बांग्लादेश में करता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर होती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे, बाहर से भी कुछ लोग आते थे, उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थी, यहाँ पर उनको शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता था, विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का अथाह काला धन है। ऐसा भी हो सकता है इनके साथ कुछ लोग हो जो मिल बांट कर खाते हो, उसके एवज में इनको बचाते हो। और तो और, अगर कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे दबाने की हर संभव प्रयास करता था। और यह सब संदीप घोष के साथ ही कार्यरत उसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। इससे यही साबित होता है कि इस केस का जाल बहुत लंबा बिछा हुआ है, इसमें बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर बहुत जल्द पहुंचने वाली है और कोर्ट में चार्जशीट बहुत जल्द पेश करने वाली है। उसके बाद इन दरिंदों के करतूतों का जो पूरा काला चिट्टा है वह जज के सामने पहुंचेगा, और उसके बाद उनकी जो इतनी घिनौनी दरिंदगी है, अगर फांसी की भी सजा दी जाए तब भी कम है। इनको फांसी तो होना निश्चित ही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। ये छिपे हुए दरिंदे यही सोच रहे थे कि संजय राय को इस केस का मेन विक्टिम बनाकर हम बच जाएंगे। जहां डॉक्टर बिटिया का कत्ल हुआ, यानी सीन ऑफ क्राइम की जगह को तहस नहस करके सबूत को मिटाकर यह दरिंदे सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, हम तक सीबीआई नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हुआ कुछ और, देश की सबसे तेज तरार क्राइम ब्रांच सीबीआई ने इनको धर दबोचा। दोस्तों, सीबीआई की इस कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और डॉक्टर तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जाके एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता एक बार लिख दो, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। तो मैं जल्दी पार्ट 2 लेके, इस वीडियो का पार्ट 2 लेके जल्दी अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, तो जल्दी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप क्या रेडी हो, प्लीज़ कमेंट में बताना।